शंकर भगवान की जय। इस प्रकार धर्माचरण के पालन से राजा दंभ धर्म की महान समृद्धि प्राप्त करके अंत में काल धर्म की गति को प्राप्त हुआ। दीपदान के कारण वह अगले जन्म में अलकापुरी का राजा कुबेर हुआ। एवं फलति कालेन शिवेल्पमपि यत्कृतम् इति ज्ञात्वा शिवे कार्यं भजनं सुखार्थिभिः। इस प्रकार भगवान शंकर के लिए अल्प मात्र ही किया गया धार्मिक कृत समय आने पर फल प्रदान करता है। यह जानकर उत्तम सुख चाहने वाले लोगों को शिव का भजन करना चाहिए। इस प्रकार यज्ञदत्त के पुत्र गुणनिधि के चरित्र का वर्णन कर दिया, जो शिव को प्रसन्न करने वाला है और जिसको सुनने वाले की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। गुणनिधि ने सर्वदेव में भगवान सदा शिव से जिस प्रकार मित्रता प्राप्त की, अब मैं उसका वर्णन आपसे कर रहा हूँ। ब्रह्मा जी बोले, पाद्ये कल्पे मम पुरा ब्राह्मणो मानसात् सुतात् पुलस्त्यादिवि श्रवणा यज्ञे तस्य वै श्रवणा सुता। पहले के पाद्य कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुलस से विश्ववा का जन्म हुआ। विश्ववा के पुत्र वैश्रवण कुबेर हुए। उन्होंने अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना की। भगवान शंकर प्रकट हुए, साक्षात दर्शन दिए। उसने कहा कि हे शिवजी, आपके तेज से मेरे नेत्र बंद हो गए, अतः अपने चरण कमलों के दर्शन करने की सामर्थ्य में मेरे नेत्रों को दीजिए। उसकी यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उसका स्पर्श करके उन्हें अपने दर्शन की शक्ति प्रदान की। देखने की शक्ति मिल जाने पर यज्ञ के पुत्र ने आंख खोलकर पहले उमा की ओर ही देखना प्रारंभ किया। वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है, इसने मेरे तप से भी अधिक कौन सा तप किया है। यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत हैं। बार बार जब यह कहता हुआ जब वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब पार्वती के अवलोकन से उसकी बाईं आंख टूट गई। पार्वती जी ने महादेव जी से कहा कि प्रभु, यह दुष्ट बार बार मुझे क्रूर दृष्टि से देख रहा है। देवी की यह बात सुनकर महादेव जी ने कहा, उमे तो दिया पुत्रोयम न च कुरूरेण चक्षुषा। हे उमे, यह तुम्हारा पुत्र है, यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देख रहा, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। उसके बाद महादेव जी ने उस ब्राह्मण पुत्र से कहा कि हे वत्स, तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ कि तुम निधियों के स्वामी और गुहिकों के राजा हो जाओ, और तुम यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा हो जाओ तथा सभी के लिए धन के दाता हो जाओ। मया सख्यम च ते नित्यम वत्स्यापि च तवान्वित के। मेरे साथ सदा तुम्हारी मैत्री बनी रहेगी, और हे मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलकापुरी के पास ही रहूंगा, नित्य तुम्हारे निकट निवास करूंगा। यही यज्ञदत्त कुमाराव, उन उमा देवी के चरणों में प्रसन्न मन से प्रणाम करो, ये तुम्हारी माता है। तब ब्राह्मण कुमार प्रणाम किया। देवी प्रसन्न हो गई। हे वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी है। हे पुत्र, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध होगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वर पार्वती देवी के साथ अपने वैशेश्वर नामक धाम को चले गए। कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त कर की, और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास स्थान हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय, शिव महापुराण की जय। प्रणाम। चलिए, अवध बिहारी जी
आज बड़ा सुंदर वक्तव्य किए हैं। और आज बकायदा जो है फ्लैश फ्लैश लाइट जला दिए थे, तो आज बड़ा सुंदर स्वरूप दिख रहा था। महादेव की कृपा जी जी बनी रहे। बहुत अच्छा। जी जी। सभी प्रसन्न है जी वक्तव्य से आपके। और बस भजन आप नहीं सुनाते हैं तो सबकी जिज्ञासा बनी गुरु जी, रहे।